रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज वेडनेसडे 10 मार्च 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज बुधवार 10 मार्च 2021। आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा जो हमको वचन सीखने के लिए मिल रहा है, एफिशियंस 6 चैप्टर 10th वर्स से 13th वर्स के आधार से विषय है। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 10 वचन से 13 वचन के आधार से आज का विषय है। बी प्रिपेयर्ड अहेड ऑफ द इवल डे। तैयार रखिए अपने आप को बुरे समय के पहले। बी प्रिपेयर्ड अहेड ऑफ द इवल डे। तैयार रखिए अपने आप को बुरे दिन आने के पहले ही। तैयार रखिए अपने आप को बुरे दिनों के आने से पहले ही। बी प्रिपेयर्ड अहेड ऑफ द इवल डे। इंग्लिश में ये वचन पढ़ेंगे, एफिशियंस 6 चैप्टर 10 to 13th वर्स। Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore, take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. और एक बार पढ़ेंगे, Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of the world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. हम हिंदी में ये वचन पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 10 वचन से 13 वचन। आत्मिक युद्ध के हथियार 10 वचन से 13 वचन तक पढ़ेंगे हम। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। और एक बार 10 वचन से 13 वचन तक, इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 10 वचन से 13 वचन तक। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हालेलुया। The first part of our opening scripture admonishes that you be strong in the Lord and in the power of his might. जो पहला भाग है हमारे आज के शुरुआती वचन जो पढ़े उसमें, तो वह आग्रह से कह रहा है कि हमने बलवंत बनना है। हमने बलवंत बनना है प्रभु में और उसकी, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनना है। उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनना है। The Lord never tells us to do something we could not do,
प्रभु हमको ऐसा कुछ भी करने के लिए नहीं कहता है जो हम कर नहीं सकते हैं। If he says be strong in the Lord, it means that's what you need to do. अगर वो कह रहा है कि उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, तो उसका मतलब यही बनता है, वही है जो हमारी आज ज़रूरत है हमने करने की। He gives further instructions in the 11th verse. वह आगे बढ़कर सूचनाएं देता है 11वें वचन में। Put on the whole armor of God that ye may be able to stand against the wiles of the devil. वह कहता है 11वें वचन में आगे बढ़कर, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। This is telling you to prepare and stay prepared ahead of the evil day. यह बता रहा है आपको कि आप तैयार रहे और आप तैयार होकर रहना है, उस बुरे दिन के आने से पहले ही तैयार होकर रहना है। He tells you what to do against the devil. वो बता रहा है आपको कि आपने क्या करना है शैतान के विरोध में। If you put on the whole armor of God, as he has said, you will be able to stand against all the stratagems, schemes, maneuvers and manipulations of the devil. अगर आपने, जैसा कि उसने कहा है आपसे कि आपने सारे हथियार बांध लेना है, परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लेना है, और अगर आपने जैसा उसने कहा है वैसा अगर आप सारे हथियार बांध लेते हैं, तो फिर आप इस दुष्ट के विरोध में, जो शैतान के विरोध में आप काबिल हो जाते हैं खड़े रहने के लिए, उसके सारी युक्तियों के पैंतरेबाजी के विरोध में, उसके योजनाओं के विरोध में, उसके छल कपट जो कौशल्य है उसके पास, कपट योजनाएं युक्तियां बनाने की, उसके विरोध में और उसकी सारी हेराफेरियों के विरोध में आप खड़े होने के लिए काबिल हो जाते हैं। The reason many falter when they face challenges is that they don't act on the word. अब इस प्रकार से हथियार बांध लेने से, परमेश्वर के हथियार आप बांध लेने से, जैसा कि कहा गया है, तो जैसा प्रेरित कह रहा है आपको हथियार बांध लेना परमेश्वर के, तो जब आप ऐसे हथियार बांध लेते हो तो उसका ये कहना है कि आप इस योग्य हो जाते हैं कि आप फिर शैतान के हर एक युक्तियाँ, उसकी योजनाएं, उसके कपट छल करने की कुशलता जो उसके पास है उसके विरोध में, और वह जो हेराफेरियाँ करता है उसके विरोध में, यानी आप शैतान के ये सब कुछ के विरोध में आप खड़े होने के काबिल बन जाते हैं। अब बहुत सारे लोग जो इस प्रकार से शैतान के मुकाबले में गिर जाते हैं, तो इसके कारण यही है कि वह चुनौतियों को जब सामना कर रहे होते हैं तब वह परमेश्वर के वचन के ऊपर काम नहीं करते हैं। In the verses we read in our theme scripture, God instructed us clearly on what to do. जो वचन हमने शुरुआत में पढ़े, जो शुरुआती वचन रहा हमारा, उनमें से कुछ वचन जो हमने पढ़ा उसमें परमेश्वर ने साफ रीति से सूचना दे रखी है कि हमने क्या करना है। What he said in verse 13 is the reason for verses 10 to 12. जो उसने वचन 13 में कहा है वह कारण है वचन 10 से 12 तक के लिए। हम पढ़ेंगे परमेश्वर ने 13 वचन में क्या कहा।
इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। अब ये जो 13 वचन है, ये 10 से 12 वचन का कारण था इस वचन को देने के लिए। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। यह कारण था कि हमको 13 वचन दिया। यह 13 वचन जो मिला है वो इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। तो हमको ये कारण बनता है 10 से 12 वचन जो है उसके लिए यह 13 वचन कारण बनता है। There is a day of trouble, the evil day. It's to be anticipated. एक दिन ठहराया गया है जो परेशानी का दिन रहेगा और वह बुरा दिन कहा गया है और उसको हमने सामना करना है, उसको हमने आगे बढ़कर पार होना है। There is an enemy out there seeking whom to devour, and when he has the opportunity, he will strike. वहाँ पर शत्रु खोज रहा है किसको वह नाश करे और वह ऐसा अवसर को ढूंढ रहा है, और जैसा उसको अवसर आएगा वैसा ही वह आक्रमण भी लाएगा। But we are not ignorant of his devices. परंतु हम अज्ञान नहीं है उसके हथियारों से। Satan is not a factor. शैतान ऐसा कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। As long as you are strong in the Lord, keeping his word in your heart and in your mouth, you will discomfit the enemy whenever he shows up. जहाँ तक आप बलवंत हो प्रभु के अंदर, उसके वचनों को आपके हृदय में रखे हुए और आपके मुंह में रखे हुए, तो आप बिल्कुल शत्रु को आप बिल्कुल विचलित कर देने वाले ही रहेंगे। जब भी वो अपने आप को दिखाएगा आप उसको विचलित कर देंगे। As long as the word of God is your arsenal, you will always win. As long as you are strong in the Lord, keeping his word in your heart and in your mouth, you will discomfit the enemy whenever he shows up. जहाँ तक आप परमेश्वर के प्रभु के बल में है, आप बलवंत हो प्रभु में, उसके वचनों को आपके हृदय में रखे हैं, अपने मुंह में रखे हैं, तो आप निश्चित ही शत्रु को आप नाकाम कर दोगे जब भी वह आपका सामना करेगा। जहाँ तक as long as the word of God is your arsenal, you will always win. जहाँ तक परमेश्वर का वचन आपके हथियार घर है, वहाँ तक आप हमेशा ही जीतते रहोगे। The word of God is the sword of the spirit with which you cut the devil down. Hallelujah. परमेश्वर का वचन तलवार है आत्मा की, जिसके द्वारा शैतान को आप काट डालते हो। हालेलुया।